जीवन में अंतर्मन की निर्मलता, निश्चलता, सत्यता, न्यायोचित होना, धार्मिकता, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि जैसे सद्गुण कैसे प्राप्त होंगे? इन्हें पाना तो बड़ा कठिन है। हम सबको यही आभास होता है और इस कठिनाई के आभास के कारण ही हम में से ही न जाने कितने लोग भयभीत हो जाते हैं, न जाने कितने लोग डर जाते हैं, सशंकित हो जाते हैं कि ओह, इन सद्गुणों को स्वीकार करना कठिन है। अनेकों लोग तो इस डर के कारण प्रयास ही नहीं करना चाहते। और यह तो प्रकृति का नियम है कि यदि प्रयास नहीं होगा तो सफलता मिलने की संभावनाएं भी कैसे तैयार होंगी। यदि प्रयास किया जाए तब ही तो सफलता या असफलता का विकल्प तैयार होगा। और यदि इस डर से प्रयास भी ना किया जाए, कोशिश भी ना की जाए, आगे बढ़ने के लिए कदम भी आगे ना बढ़ाए जाएं, तो यह तो सीधे सीधे ही कर्महीनता ही कही जाएगी, लापरवाही ही कही जाएगी, कर्तव्यहीनता ही कही जाएगी। और यदि ऐसी नौबत आती है तो इसके उत्तरदायी भी हम ही होंगे। असफलताओं से डरना क्या? यदि असफल हो गए तो फिर से प्रयास करेंगे, तब तक जब तक कि सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। यद्यपि कि यह निश्चलता, यह निर्मलता, ये अनेकों गुण हमारे जीवन में कोई नए नहीं होते। इनको पाने के लिए हम पहली बार प्रयासरत नहीं होते, पहली बार हम कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि इन्हें तो हम जी चुके हैं। इनका आभास तो हम पहले ही कर चुके। तब जब हम अबोध बालक के रूप में थे, बाल्यावस्था में थे, जब हमारे अंतर्मन में कोई कलुषता नहीं थी, हमारा मस्तिष्क पटल, स्मृति पटल एकदम निर्मल और साफ था, एक कोरे कागज की तरह, जहां पर कोई विकार नहीं था। ये जितने भी विकार उत्पन्न हुए हैं वे हमें वातावरण से ही प्राप्त हुए हैं और जन्म के बाद मिले हैं। यदि हमें उचित वातावरण मिला होता तो यह कलुषता नहीं होती, और उस कलुषता का ही तो परिणाम है कि हम असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, पाप कर्म, दंगा फसाद, मारकाट, खून खराबा, अशांति, हिंसा जैसे
नकारात्मक क्रियाकलापों में उलझे और उलझकर अपने जीवन को निरंतर बर्बाद करते ही चले जा रहे हैं। हम रुकने को तैयार ही नहीं हैं, मानने को तैयार ही नहीं हैं। न जाने कब वह क्षण आएगा जब हम इन क्रियाकलापों पर रोक लगाएंगे, अपने आप को इन नकारात्मक राहों से दूर करेंगे। बड़ा कठिन लगता है, असंभव सा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। यह सब तो तभी होगा जब हम अपने अंतर्मन के चक्षुओं को प्रकाशित करें, अंतर्मन में ज्ञान उत्पन्न करें। और जब यह ज्ञान उत्पन्न होगा तब हमें यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा कि हम किस धरातल पर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब तो तभी होगा जब हम इन ज्ञान के स्रोतों के शरण में जाएंगे। वे ज्ञान के स्रोत सनातन धर्म के अद्भुत ग्रंथ, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, विद्वत जन, गुरुजन, सत्संगत आदि हैं। अब हमें बहुत समय खराब नहीं करना चाहिए। जितना शीघ्र से शीघ्र हम इनकी शरण में चले जाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारा कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा।